दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भोलाराम का जीव निबंध को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलट करते आ रहे थे। कौन? धर्मराज। धर्मराज जो थे वो लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या तो नरक में स्थान देते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। कौन? चित्रगुप्त। धर्मराज के सामने कौन बैठे थे? चित्रगुप्त बैठे थे और वह बार बार चश्मा पोंछ रहे थे और बार बार थूक से पन्ने पलटकर रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। कौन? एक मक्खी जो है वो उसके चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। कौन? चित्रगुप्त बोल रहे हैं धर्मराज की कि महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम की जीभ ने 5 दिन पहले देह त्यागी। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ। रवाना यानी कि वहाँ से निकल भी गए, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। यह कौन बोल रहा है? चित्रगुप्त महाराज से यानी कि धर्मराज से। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। यह चित्रगुप्त कहता है। महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुली और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत जो है वो बदहवास वहां पहुंचा। तो उसका मौलिक कुरूप कैसा था? परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी ज़्यादा विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? जो चित्रगुप्त थे वो पूछे कि अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? चित्रगुप्त किसको कहते हैं? यमदूत को। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? जो यमदूत है वो हाथ जोड़कर बोल रहा है कि हे दयानिधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। कौन? भोलाराम का जीव चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। जब देह त्यागा तो उसके बाद उसके जीव को लेकर इस लोक की ओर यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ। किस पर? वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। यह किसका कथन है? यमदूत का। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। ये किसका कथन है? धर्मराज। किसको कह रहे हैं? यमदूत को कि मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया क्या? फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो आगे दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके हैं। कौन? अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके हैं।
पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। तो इस बार जो है क्या, इंद्रजाल ही हो गया, पता नहीं कैसे वो छूटकर चला गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। जो चित्रगुप्त है वो कहता है कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर तो ऐसा व्यापार बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। अगर कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए कुछ चीज़ें भेजते हैं तो रेलवे वाले ही उसे उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सल की मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे कौन पहनते हैं? रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम की जीप को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। तो यह कौन बोल रहा है? चित्रगुप्त बोल रहा है कि कहीं भोलाराम की जीप को तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। आगे है, धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। धर्मराज जो हैं वो चित्रगुप्त की ओर व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना हो सकता है। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? कौन कहते हैं? नारद जी कहते हैं। नारद मुनि धर्मराज से कहते हैं कि क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? कौन से समस्या की हल के बारे में कहते हैं? नरक में निवास स्थान की समस्या की हल के बारे में पूछते हैं। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आए हैं। पिछले साल जो है वो गुणी कारीगर आए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं जिन्होंने ठेकेदारी से लेकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं थे। इन्होंने बहुत ही जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। इसी प्रकार ये जो नरक में निवास स्थान की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नामक एक आदमी 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूध यहाँ ला रहा था कि जीव ने इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। ये किसका कथन है? धर्मराज। आगे है, नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं किया था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। नारद ने पूछा। कौन? नारद ने। उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। तो चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होते तो टैक्स होता, भूखमरा था। यह कथन इम्पोर्टेंट है। यह पूछे जा सकते हैं कि किसने कहा इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। यह चित्रगुप्त ने कहा नारद को, जब नारद कहता है कि इनकम टैक्स वाले उसे रोक लिया हो। नारद बोला, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो नारद मुनि जो हैं वो बोलते हैं कि मामला बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उनका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था। उसका नाम क्या था? भोलाराम।
जबलपुर शहर में, उसका शहर क्या था? जबलपुर। जबलपुर शहर में धम्मापुर मोहल्ले में, और मोहल्ला क्या था? धम्मापुर। नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटी फूटी मकान में वह परिवार समेत रहता है। वो कहाँ पर रहता था? जबलपुर शहर में धम्मापुर मोहल्ले में, नाले के किनारे। किसके किनारे? नाले के किनारे 1.5 कमरे टूटे फूटे, 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत, यानी कि अपने परिवार के सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के, एक लड़की और एक लड़की, कुल 3 बच्चे थे और एक पत्नी। उम्र लगभग 60 साल, और उनकी उम्र क्या थी? 60 साल, 60। सरकारी नौकर था, और जो भोलाराम था वो क्या था? सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। कितने साल पहले? 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से भी नहीं दिया। जो मकान में रहते थे उसका किराया 1 साल से भी नहीं दिया। इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। 1 साल हो गया था, मकान मालिक को किराया नहीं दिया था, इसी कारण जो मकान मालिक था उसे निकालना चाहता था, और इतने में ही जो भोलाराम था वो संसार को छोड़ दिया था। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। तो यह चित्रगुप्त रजिस्टर देखकर बोलते हैं नारद मुनि से। माँ बेटे के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। कैसे? माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से। अगर यहाँ पर माँ बेटे भी आएगा, माँ बेटी आएगा, केवल माँ, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसके सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम के मकान को पहचान पाते हैं? तो क्या होगा? माँ और बेटी, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद जो है वो भोलाराम के मकान को पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। कौन? लड़की। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन है जो नारद मुनि को देखकर बोले कि आगे जाओ महाराज। वो लड़की बोली, और माँ बेटी की जो है सम्मिलित क्रंदन से ही नारद मुनि भोलाराम के मकान को पहचानते हैं। और द्वार पर जाकर जब नारायण 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 कहते हैं तो लड़की कहती है कि आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। नारद जी क्या कहते हैं? मुझे भिक्षा के लिए मैं नहीं आया हूँ, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा भेजो बेटी। कौन कहता है? नारद मुनि। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? जो नारद है वो भोलाराम की पत्नी जब बाहर आती है तो पूछते हैं कि माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। कौन सी बीमारी? गरीबी की बीमारी थी। पूछे जा सकते हैं कि भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी से ग्रस्त बताई थी? तो गरीबी की बीमारी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते हैं, 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते हैं, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले में विचार हो रहे हैं। जो पेंशन के लिए दरख्वास्त भेजते थे उसके लिए तो जवाब नहीं आता था, अगर आता था तो यह लिखा होता है कि पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। क्या बेचकर? गहने बेचकर, क्योंकि पैसे नहीं थे इसी कारण गहने बेचकर खा गए। फिर बर्तन भी बिके। गहने के बाद क्या?
गहने के बाद बर्तन बिके। अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूख के मरते मरते उन्होंने दम तोड़ लिया, यानी कि मर गए। सबसे पहले तो गहने बेचकर खा गए, उसके बाद बर्तन बिके और कुछ शेष बेचने के लिए नहीं था। और चिंता में घुलते घुलते भोलाराम जो है वो दम तोड़ देते हैं। पत्नी बताती है, नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम ही कहीं करके गुजारा हो जाता। ऐसा मत कहो महाराज। जो भोलाराम की पत्नी है वो नारद मुनि से कहती है कि उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीने पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं कर गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उन चीज़ों का जी लगा हो? कौन पूछते हैं? नारद मुनि भोलाराम की पत्नी से कि यह बताओ कि किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। लगाव किससे होता है? बोले, बाल बच्चों से। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत को बको महाराज। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखकर क्या बोला? अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उच्चक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोला, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा, माता में चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। स्त्री ने नारद मुनि से कहा कि महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष भी हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी जो रुकी हुई पेंशन है वो मिल जाए, जिससे कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चों के पेट भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। कौन कहता है? नारद मुनि भोलाराम की पत्नी को। आगे है, वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। जब नारद सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से ही कमरे में जो बैठे थे बाबू, उनसे भोलाराम जाकर कहता है भोलाराम के केस के बारे में। तो भोलाराम के केस के बारे में जो बाबू हैं वो कहते हैं कि भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उनमें कोई वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई, यह बहुत से पेपर बेड तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख देते? पेपर बेड तो हैं, तुम क्यों नहीं रख दिए? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। आप साधु बाबा हैं, आपको दुनिया की समझदारी नहीं आती है। कौन बोलता है? बाबू बोलता है। दरख्वास्तें पेपर बोर्ड से नहीं दबती है। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। तो जो पहले जो कमरे में बैठे थे बाबू, वो दूसरे बाबू के पास भेज दिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा
किसने कहा? चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो कभी भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिले। किससे मिलने के लिए चपरासी कहता है? सीधे बड़े साहब से। एक बाबू के पास दूसरे बाबू, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके 25-30 बाबू से मिलने के बाद जो चपरासी है वो कहता है कि आप इस झंझट में क्यों पड़ गए हैं? आप सीधा जाइए बड़े साहब के पास। किसके पास? बड़े साहब के पास जाने के लिए कौन कहता है? चपरासी कहता है। उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। अगर बड़े साहब को खुश कर दिया तो काम अभी हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। जो चपरासी था वो ऊँघ रहा था, इसी कारण उसको किसी ने छेड़ा नहीं, यानी कि नारद को। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बिना विजिटिंग कार्ड के नारद मुनि को देखकर जो बड़े साहब बैठे थे वो नाराज हुए और बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोली, आप है बैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की थी। जो बड़े साहब हैं वो क्या बोले? आप हैं बैरागी, दफ्तरों की रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है। जो बड़े साहब हैं वो कहते हैं कि यह भी एक मंदिर है। क्या मंदिर है? वो दफ्तर को मंदिर बताते हैं। यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। जिस प्रकार मंदिर में जाने से कुछ दान किया जाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि यह भी मंदिर है, यहाँ आने पर भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। और वो साहब बोलते हैं कि आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, यानी कि उनके अपने मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखना चाहिए। उनका जो दरख्वास्त है उन पर वजन रखना चाहिए, क्योंकि वो उड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वजन ना होने के कारण। क्या ना होने के कारण? वजन ना होने के कारण। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। नारद जो है उसको पता नहीं है, तो नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में भेजा जाता है। कितने दफ्तरों में? 20 दफ्तरों में भेजा जाता है। देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है। 20 बार एक बात को 20 जगह पर लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। साहब रुक गए। नारद ने बोला, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा वजन के तौर पर, अगर आप जो ये अपना वीणा दे दे तो कुछ काम हो सकता है। इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है, बोलकर साहब कहते हैं। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ क्या कहा? मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा, इसका भी वजन भोलाराम के दरख्वास्तों पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है। यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो साहेब थे, बड़े साहेब की लड़की क्या बजाना सीखती है? तो क्या होगा? गाना बजाना सीखती है। यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। यह कथन किसका है? बड़े साहब का। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए।
फिर उसके बाद जो नारद जी हैं अपनी वीणा को छीनते हुए तो थोड़ा सा घबराए, पर संभल कर उन्होंने क्या कहा कि यह लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन अड़र निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। उसके बाद प्रसन्नता से यानी कि खुशी से उन्हें कुर्सी दे दी, वीणा को एक कोने में रख और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। घंटी बजाने के बाद कौन आया? चपरासी आया। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। बड़े बाबू से भोलाराम के केस की जो फाइल है वो लेकर आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से एक भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। उसमें क्या थे? पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? तो निश्चित करने के लिए और एक बार साधु से पूछा कि क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। साहब सहसा फाइल में से आवाज आई। सहसा फाइल में से किस में आवाज आई, यह पूछे जा सकते हैं। सहसा किस में आवाज आई? फाइल में से। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? जो उस फाइल में से क्या आवाज आई? कौन पुकार रहा है मुझे? पेंशन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। लेकिन जो नारद थे वो फिर समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम की जीभ हो? तो नारद जी कहते हैं कि भोलाराम, तुम क्या भोलाराम की जीभ हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। तो नारद ने कहा कि मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चलो, तुम्हारा कहाँ पर इंतजार हो रहा है? स्वर्ग में इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ। कहाँ पर? पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ कहता है। यही मेरा मन लगा है और यहाँ पर ही मेरा मन लग चुका है। मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो भोलाराम का जो जीभ है वो कहता है कि मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार समाप्त हो जाते हैं यह निबंध। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।